दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं नई आई हुई मूवी थलावन को, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। इसीलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्ट में हम देखते हैं कि न्यूज वाले अपने चैनल की टीआरपी को बढ़ाने के लिए एक पुलिस ऑफिसर को बुलाते हैं और हमें पता चलता है कि वो ऑफिसर रिटायर है। फिर न्यूज वाले उसके कैरियर में सॉल्व किए हुए केसेस के बारे में पूछते हैं। तो दोस्तों इस पुलिस ऑफिसर का नाम उदय भानु होता है। तभी वहाँ चैनल की हेड आती है और उदय भानु से 2019 के एक कमाल के केस के बारे में पूछती है, जो कि एक मिस्टीरियस केस था। लेकिन उदय भानु उस केस के बारे में बताने से मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। तभी हेड के ज्यादा फोर्स करने पर वो उस केस की डिटेल्स बताने पर मान जाता है। लेकिन वो चैनल वालों के आगे अपनी एक शर्त रखता है कि जिस डेट को मैं कहूंगा उसी डेट को ये शो न्यूज में आएगा। और फिर उस चैनल की हेड मान जाती है और उदय भानु उस केस के बारे में बताना शुरू करते हैं। तभी सीन फ्लैशबैक में आ जाता है। यहाँ हम एक छोटे से गाँव में एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका ट्रांसफर हुआ होता है। इस ऑफिसर का नाम कार्तिक है, जो कि अपनी ज्वाइनिंग के लिए अपने सीनियर शंकर को ट्रांसफर लेटर दिखाता है। और शंकर उस लेटर को देखकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि कार्तिक को अभी कुछ साल ही हुए थे पुलिस की नौकरी ज्वाइन किए हुए और उसका ट्रांसफर बहुत दफा हो चुका था, क्योंकि उसका बिहेवियर बहुत ही बुरा था। तभी शंकर उससे कहता है कि यहाँ तुम्हारा बिहेवियर ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा। जिसे देखकर कार्तिक भी एक अलग ही टोन में अपने सीनियर को जवाब देता है, जिसे देखकर वो उसे वहां से जाने के लिए कहता है। कार्तिक का एटीट्यूड देखकर शंकर बहुत ही हैरान होता है। और वहीं दूसरी तरफ एक कांस्टेबल कार्तिक को शंकर के साथ हुआ एक इंसिडेंट बताता है, जो कि 2 साल पहले हुआ था। और यहाँ से सीन फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हम इंस्पेक्टर रघु और एक इंडियन एक्ट्रेस को देखते हैं, जिसे देखो अपनी वर्दी के सर पर उछल रहा होता है और उस एक्ट्रेस के घर पहुंच जाता है। तभी वो एक्ट्रेस शंकर को रघु की शिकायत कर देती है और वो रघु को रंगे हाथ पकड़ लेता है। और शंकर अपने सीनियर से कहकर उसे 6 महीने के लिए सस्पेंड कर देता है। अब 6 महीने बाद रघु दोबारा पुलिस फोर्स ज्वाइन करता है, लेकिन उसे शंकर से बहुत ही ज्यादा नफरत होती है। अब शंकर अपनी वाइफ को स्कूल छोड़ने जाता है, जहां वो बहुत सालों से पढ़ा रही थी। अब शंकर के जाते ही एक अजनबी आदमी उसकी वाइफ पर जानलेवा हमला करके भाग जाता है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ बेहोश हो जाती है और उस आदमी का नाम जोशी होता है। कुछ ही दिनों बाद वो आदमी खुद पुलिस स्टेशन आकर सरेंडर कर देता है और पुलिस वाले इससे पूछते हैं कि तुमने शंकर की वाइफ सुनीता पर हमला क्यों किया। तो जोशी बताता है कि मुझे किसी और लड़की को मारने की सुपारी मिली थी, लेकिन मैंने गलती से सुनीता पर हमला कर दिया। अब इसी जुर्म में उसे सजाए मौत हो जाती है। उसके बाद सुनीता को रिकवरी करने में 2 साल लग जाते हैं। अब सीन वापस कार्तिक पर आता है, जहां एक पुलिस वाला कार्तिक से आकर कहता है कि हमने एक मन्नू नाम के लड़के को पकड़ा है, जो कि कहता है कि वो आपको जानता है। तभी कार्तिक शॉक्ड हो जाता है और उस आदमी को देखने जाता है और जाते ही उसे पहचान लेता है। मन्नू और कार्तिक बचपन के दोस्त होते हैं, जिस पर मन्नू उसे बताता है कि मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मैंने अपना एक केबल का काम शुरू किया था और दूसरे गांव में विनायक नाम का आदमी भी यही काम करता था, जिसके कुछ महीने बाद ही लोगों को बहुत ही पसंद आने लगा और वो विनायक की बजाय मेरी केबल लगवाने लगे। इसी बात पर विनायक मुझसे बहुत जलने लगा था और मेरी केबल काटने लगा था। जब ये बात मुझे पता चली तो मुझे बहुत ही गुस्सा आया और मैं उससे लड़ने उसके गांव पहुंच गया, जहां मेरी और उसकी काफी बहस हुई और मैं उसे आखिरी वार्निंग देकर घर आ रहा था। साथ ही विनायक मुझे किसी चीज से मारने लगा था। तभी मैं वहां से हट गया और वो किसी नुकीली चीज पर जा गिरा। अब वो हॉस्पिटल में है और इन पुलिस वालों ने मुझे अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में पकड़ लिया है। उसकी सारी बात सुनकर कार्तिक को मन्नू बेगुनाह लगता है और वो उसे जेल से निकाल कर घर भेज देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें रम्या नाम की औरत और उसकी बेटी को दिखाया जाता है, जो अपनी बेटी को पड़ोस में छोड़कर थाने आती है। तो दोस्तों जान ले के रम्या उसी मुजरिम जोशी की वाइफ है, जिसने शंकर की बीवी को मारा था। फिर वो शंकर को कहती है कि जोशी को छोड़ दे और शंकर ये सब सुनकर बिना कुछ कहे पुलिस स्टेशन के अंदर आ जाता है, जहां उसे पता चलता है कि कार्तिक ने मन्नू को बिना उसकी परमिशन के छोड़ दिया है। जिस पर शंकर को कार्तिक पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो उसे बुलाकर डांटने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक मुजरिम को बगैर परमिशन छोड़ते हुए। तभी कार्तिक कहता है कि मन्नू बेकसूर था, जिस पर शंकर कहता है कि ये पुलिस स्टेशन मेरा है, तुम कौन होते हो उसे बगैर परमिशन छोड़ने वाले। और जहाँ तक बात रही मन्नू की, मैं उसे दोबारा अरेस्ट करूंगा। तभी कार्तिक कहता है आपको जो करना है आप करें। अब शंकर मन्नू को अरेस्ट करने जा रहा था, तभी वहां जोशी की वाइफ आ जाती है। तो शंकर उससे कहता है कि तुम्हें कितनी दफा मना किया है यहाँ मत आया करो।
मैं अपनी वाइफ का केस वापस नहीं लूंगा। तभी दूर खड़ा रघु ये सब देख रहा था और अपने साथ खड़े पुलिस वाले से कहता है कि रम्या का शंकर से अफेयर चल रहा है। दरअसल वो ये अफवाह इसलिए फैला रहा था ताकि वो अपनी बेइज्जती का बदला ले सके। अब शंकर मन्नू को दोबारा अरेस्ट करके ले आता है। अब यहाँ से सीन 4 महीने बाद शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर छपरन टोटा में एक त्योहार मनाया जा रहा होता है। अब उस दिन मन्नू भी जेल से निकलता है, जिसने शंकर से बदला लेने का फैसला कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ रघु इंस्पेक्टर कार्तिक से आकर 3 दिन की लीव मांगता है और कहता है कि मुझे दूसरे गांव में कुछ काम है। तो कार्तिक कहता है कि ठीक है। तो रघु के जाने के बाद कार्तिक भी अपनी टीम के साथ पेट्रोलियम के लिए निकल जाता है, जहां वो एक फेस्टिवल में रुककर जश्न देख रहा होता है। तभी उसे डीएसपी उदय भानु का कॉल आता है, जो कि शंकर के पास बैठकर विस्की पी रहा होता है और वो फिर कार्तिक को भी अपने पास बुलाते हैं। तो तभी कार्तिक इनके पास पहुंच जाता है। तो उदय भानु शंकर और कार्तिक को अपनी अपनी गलती मानने के लिए कहता है। तो इन दोनों में मजीद बहस हो जाती है, लेकिन दोनों में से कोई अपनी गलती नहीं मानता। तभी कार्तिक गुस्से से वहां से चला जाता है। अब अगले ही दिन शंकर को अपने घर की छत पर एक लाश मिलती है, जो कि रम्या की होती है, जिसे देखकर वो बहुत ही डर जाता है। जिसके बाद वहां लोग इकट्ठा हो जाते हैं और ये बात बहुत ज्यादा फैल जाती है। अब कार्तिक अपनी टीम के साथ शंकर को अरेस्ट करने आता है, जहाँ उदय भानु कार्तिक से कहता है कि तुम्हें पता है कि रात में मैं भी उदय के साथ उसकी छत पर था और इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए सीनियर ऑफिसर्स आने वाले हैं, तो तुम अपना मुंह बंद ही रखना। फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आते हैं और वो शंकर से पूछते हैं कि रम्या को तुम कैसे जानते हो। फिर वो अपनी वाइफ का केस बताता है कि रम्या मेरे पास अपने पति के लिए आया करती थी। कल भी वो मेरे पास आई थी जब घर में कोई नहीं था, लेकिन मैंने उसे डांट कर वापस भेज दिया था। तभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस वक्त घर में मौजूद एक नौकर से पूछता है कि तुमने क्या देखा। तभी नौकर बताता है कि रम्या कल 4 नहीं बल्कि 6 बजे आई थी और उसके साथ उसकी बेटी भी थी। तभी शंकर बोलता है कि ये झूठ बोल रहा है। वहाँ हम देखते हैं कि शंकर को अरेस्ट करते वक्त रघु बहुत ही खुश होता है। इसके बाद सीन कोर्ट में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर जज शंकर को 15 दिन के लिए रिमांड पर डाल देता है और जल्द से जल्द इस केस की इन्वेस्टिगेशन पूरी करने को कहता है। तभी कार्तिक अपने मामा के घर जाता है, जो कि रूलिंग पार्टी में मिनिस्टर हैं, और वो उसे कहते हैं कि ये केस तुम लीड करो। तो कार्तिक कहता है कि शंकर से सीनियर ऑफिसर ही ये केस लीड कर सकता है, मैं नहीं। तो उसके मामा कहते हैं कि सीनियर ऑफिसर से बात मैं कर लूंगा, तुम ये केस लीड करोगे। तभी कार्तिक मान जाता है और रम्या की पड़ोसन से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि रम्या इंस्पेक्टर शंकर के अलावा और किसी पुलिस वाले से मिलती थी। तो पड़ोसन कहती है कि हाँ, उसके घर एक दफा एक पुलिस वाला और उसकी वाइफ आए थे, जो कि बहुत देर तक रुके थे। वहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शंकर का जेल के कैदियों से झगड़ा हो जाता है और जोशी शंकर के पेट में कोई नुकीली चीज मार देता है। अब पुलिस की टीम जल्दी से शंकर को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ कार्तिक आकर जोशी से पूछता है कि ये तुमने क्यों किया। तो जोशी बताता है कि शंकर ने ही रम्या को मारा है और मेरी बेटी को किडनैप भी किया है। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जिसमें रम्या अपनी बेटी के साथ शंकर के घर जा रही होती है और जेल में जोशी को कॉल करके कहती है कि मुझे शंकर सर ने बुलाया है और चिंटू नाम के रिक्शा वाले को भी भेजा है, तो हो सकता है कि वो तुम्हें अब रिहा कर दें। ये सारी बात सुनकर कार्तिक परेशान हो जाता है। वहाँ ही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि शंकर को गांवज़्यादा आने की वजह से कोर्ट से बेल मिल जाती है और घर रहने के लिए कहा जाता है। अब उसी रात हम देखते हैं कि एक अनजान आदमी शंकर के घर घुसकर उसकी बाइक जलाकर भाग जाता है। तभी कार्तिक अपनी टीम के साथ शंकर के घर आता है और एविडेंस ढूंढने लगता है, जहां उसे शादी का कार्ड गेट पर लगा नजर आता है और उसका शक सीधा मन्नू पर जाता है। तभी वो मन्नू को अरेस्ट कर लेता है। फिर वो मन्नू से कहता है कि मैं जानता हूं तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन कोई तुम्हें फंसा रहा है, तुम्हें किसी पर शक है। तो वो विनायक का नाम लेता है। कार्तिक जब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए विनायक के घर जाता है तो पता चलता है कि वो तो 2 दिन पहले से ही हॉस्पिटल में है, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो उस गाँव का कांस्टेबल कार्तिक को रोककर बताता है कि कुछ साल पहले इंस्पेक्टर शंकर का यहाँ पर ट्रांसफर हुआ था, जिनका झगड़ा एक चिंटू नाम के आदमी से हुआ था। अब जेल में जोशी ने भी चिंटू का ही नाम बताया था। ये सुनकर कार्तिक शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि केस काफी घूमता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ शंकर बैठकर सोच रहा होता है कि रम्या की लाश उसके छत पर कैसे आई। तो तभी उसे वो नौकर याद आता है जिसने उसके खिलाफ झूठी गवाही दी थी। वहीं दूसरी तरफ कार्तिक से मिलने पुलिस स्टेशन में चंद्रनाथ आता है, जो कि कहता है कि उसने इस केस को सॉल्व कर लिया है। तो कार्तिक कहता है कि चलो बताओ कौन है
कातिल। तो वो कहता है कि आप हो कातिल, आपका शंकर से बहुत ही झगड़ा होता था और इसीलिए आपने रम्या को मारकर उसकी लाश शंकर के छत पर रख दी ताकि शंकर को पुलिस अरेस्ट कर ले और आप सीनियर पोस्ट पर आ जाएं। ये सब सुनकर कार्तिक बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे जेल में डाल देता है। तभी कार्तिक को उसकी टीम का कॉल आता है जो उसे बताते हैं कि रम्या के घर के बाहर एक कैमरा लगा है जिसमें साफ नजर आ रहा है कि रम्या एक रिक्शे में बैठ रही है और हमें उस रिक्शा का नंबर और एड्रेस भी मिल चुका है। जिसके बाद कार्तिक अपनी टीम के साथ उस एड्रेस पर पहुंच जाता है और शौक की बात तो ये थी कि वो घर रघु का होता है। जिस पर कार्तिक रघु से पूछता है कि तुम तो लीव पर गए हुए थे तो फिर यहाँ कैसे। तो वो बताता है कि मैं आज सुबह ही वापस आया हूँ। उसके बाद सारे पुलिस वाले इस घर की तलाशी लेते हैं जहाँ उन्हें गैराज में एक ऑटो मिलता है जिस पर खून लगा चाकू भी होता है। अब कार्तिक उस चाकू पर लगे खून के बारे में पूछता है तो रघु बताता है कि ये ऑटो मेरे बड़े भाई का है जो 2 साल से यहीं पर खड़ा है। और रही बात इस चाकू की तो सुबह हमने एक बकरा काटा था, ये खून उसका है। लेकिन कार्तिक को उसकी बात पर यकीन नहीं आता और वो उसे अरेस्ट कर लेता है। अब अगले दिन एक अनजान आदमी रम्या की बेटी को उसके घर के बाहर छोड़ जाता है। अब कार्तिक उस बच्ची से मिलने आता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ थी, लेकिन वो बच्ची अपनी माँ के बारे में जानने के बाद रोई जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर रमेश कार्तिक को कॉल करता है और कहता है कि मैंने चिंटू नाम के आदमी का पता लगा लिया है, वो एक सामान लोडिंग कंपनी में काम करता है। उसके बाद कार्तिक अपनी पूरी टीम के साथ उसके घर पहुँच जाता है लेकिन वहाँ उन्हें चिंटू नहीं मिलता। तभी उन्हें वहाँ से पता चलता है कि चिंटू कुछ दिन पहले एक बच्ची को लेकर आया था और कुछ दिन बाद उसे वापस लेकर चला गया। साथ ही वो आदमी कार्तिक पर गुस्सा होने लगता है कि जिसे देखो यहाँ आकर चिंटू के बारे में पूछता है, मैं भी परेशान हो गया हूँ। जिस पर कार्तिक शंकर की फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या ये आदमी चिंटू को ढूंढने आया था और वो आदमी कहता है कि हाँ यही था। इन दोनों में काफी झगड़ा भी हुआ और फिर चिंटू उसके सर पर कोई चीज मारकर भाग गया। अब अगले दिन कार्तिक अपने सीनियर को इस केस की सारी डिटेल बताता है और कहता है कि मुझे लगता है इस सबके पीछे चिंटू का हाथ है और कहता है कि मैं उसे जल्द ही पकड़ लूंगा। अब उसी रात शंकर को एक अननोन नंबर से आता है जो कि उसे कहता है कि इंस्पेक्टर कार्तिक तुम्हें फंसाने वाला है और वो चिंटू को मारकर उसकी लाश तुम्हारे घर पर रख देगा जिसकी वजह से तुम दोबारा फंस जाओगे। तभी शंकर जल्दी से कार्तिक के घर पहुंच जाता है और वहां पर एक ऑटो देखता है जिसमें चिंटू की लाश होती है और उसे यकीन हो जाता है कि वो आदमी सच कह रहा था। इसके बाद इन दोनों की काफी लड़ाई होती है। आखिर में इन दोनों को समझ आता है कि असली कातिल कोई और है जो इन दोनों को फंसाना चाहता है। उसके बाद ये दोनों शंकर की गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं क्योंकि कातिल ने उदय भानु को फोन करके बता दिया था कि चिंटू की लाश कार्तिक के घर पर है। फिर कार्तिक को इंस्पेक्टर रमेश का मैसेज आता है जो कि उसे बताते हैं कि मुझे कातिल के बारे में एविडेंस मिला है, आप जब भी फ्री हो मुझे कॉल करें। तभी वो उनको कॉल करता है तो इंस्पेक्टर रमेश का फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। तभी वो दोनों उनसे मिलने के लिए उनके घर जाते हैं तो उसकी माँ कहती है कि वो थोड़ी देर पहले ही पासपोर्ट ऑफिस गया है। जब ये पासपोर्ट ऑफिस पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इंस्पेक्टर रमेश ने 6 लोगों के पासपोर्ट के बारे में पता करने के लिए कहा है जिसमें 2 पासपोर्ट ऐसे थे जिनका नाम था चिंटू और अरुण। तभी शंकर को एक कॉल आता है जो इंस्पेक्टर रमेश की आखिरी लोकेशन बताता है और ये दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। अब वो वहाँ एक आदमी को रमेश की फोटो दिखाकर पूछते हैं कि ये आदमी यही था तो वो कहता है कि हाँ ये थोड़ी देर पहले यही था। जब हमें पता चला कि अरुण की मौत हो गई है तो ये यहाँ से गायब हो गया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उदय भानु और उसका सीनियर ऑफिसर कार्तिक और शंकर को अरेस्ट करने के लिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि उन्हें कार्तिक के घर से चिंटू की लाश मिली थी और शंकर तो पहले ही क्राइम सस्पेक्ट था। वहीं कार्तिक और शंकर छुपकर केस को सॉल्व करने में लगे होते हैं। अब कार्तिक के पास उसके टीम मेंबर का फोन आता है जो उसे शॉकिंग बात बताता है कि अरुण ने कभी भी उस पासपोर्ट का यूज नहीं किया और ना ही कभी ट्रैवल किया। जिसके बाद कार्तिक सोचता है कि रमन ने तो कहा था कि उसका बेटा फॉरेन में जॉब करता है। तब ये दोनों रात में ही रमन के घर पहुंचते हैं और उसे मारने लगते हैं। तब वो इनको सब कुछ बताता है कि जब इंस्पेक्टर शंकर और चिंटू का झगड़ा हुआ था तो जंगल में उसने अरुण को भी पकड़ा था क्योंकि चिंटू और अरुण दोस्त होते हैं और इनके साथ उस वक्त अरुण की गर्लफ्रेंड भी थी और उसने अरुण को बहुत ही बुरी तरह से पिटते हुए देख लिया था। जिसके बाद मैंने शंकर सर से बात करके ये केस बंद करवा दिया लेकिन अरुण से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उसने खुदकुशी कर ली। फिर मैंने अपने बेटे की लाश को अपने घर में ही दफना दिया और लोगों से कह दिया कि वो फॉरेन में जॉब करता है और वहीं पर पढ़ता है। फिर मेरे अंदर शंकर से बदला लेने की आग जल रही थी। फिर मैंने जोशी से कहकर सुनीता पर हमला करवाया, यानी कि उस दिन जोशी किसी और लड़की को नहीं बल्कि सुनीता को ही मारने आया था। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी
थी कि वो बच गई। वहीं दूसरी तरफ रम्या को जोशी ने बता रखी थी कि वो सुनीता को मार देगा। अब आपको याद है कि जब शंकर मन्नू को अरेस्ट करने जा रहा था तो रघु ने पास खड़े आदमी से कहा था कि शंकर और रिकू का अफेयर चल रहा था। दरअसल वो आदमी रमन का ही आदमी था, जिसने जाकर सारी बात रमन को बताई, जिससे रमन को अपने पकड़े जाने का डर लग गया कि शंकर और रम्या का अफेयर चल रहा है। और जोशी ने रम्या को सुनीता के मर्डर के बारे में सब बता रखा है और कहीं रम्या ये बात शंकर से ना कर दे और पुलिस उसे पकड़ कर ना ले जाए। जिसके बाद रमन ने चिंटू की मदद लेकर उसे रम्या के घर भेजा और झूठ बुलवाया कि शंकर ने उसे बुलाया है। फिर चिंटू रम्या को बिठाकर शंकर के घर ले गया और वहां से रमन के पास ले आया, जहां उन दोनों ने मिलकर रम्या को जान से मार दिया और रात होने के बाद क्रेन की मदद से शंकर के छत पर उसकी लाश डाल दी। अब चिंटू के पास रम्या की बेटी थी जो बहुत ही ज्यादा रोती थी, इसीलिए उसने रम्या के घर के बाहर उसे वापस छोड़ दिया। जिसके बाद चिंटू रमन को ब्लैकमेल करने लगा था क्योंकि उसे ज्यादा पैसे चाहिए थे और रमन उसे भी मरवा देता है और चिंटू की लाश ऑटो में रखवा देता है। फिर सारे एविडेंस मिलने के बाद पुलिस रमन को अरेस्ट कर लेती है, जहां इन्हें इंस्पेक्टर रमेश भी मिल जाता है जिसे इसने किडनैप करके रखा था। अब मूवी का सीन दोबारा टीवी चैनल पर शिफ्ट होता है, जहां उदय भानु ने ये सारा केस बताया था और साथ ही में वो इस केस को टेलीकास्ट करने की डेट बताकर वहां से चला जाता है। जिसके कुछ दिन बाद मीडिया वाले उदय भानु की बताई हुई डेट पर केस को चैनल पर कास्ट करते हैं और शॉकिंग बात तो ये होती है कि उसी दिन उदय भानु का मर्डर हो जाता है। अब उसका मर्डर किसने और क्यों किया है ये जानने के लिए आपको इसका अगला पार्ट देखना पड़ेगा। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आपको मूवी कैसी लगी दोस्तों कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।